दोस्तों जय श्री राम। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड कपलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड कपलिंग, वर्किंग ऑफ फ्लूइड कपलिंग और साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड कपलिंग में जो फ्लूइड स्लिप होता है वो क्यों होता है और जो फ्यूजल प्लग होता है उसका क्या कार्य होता है और साथ ही यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड कपलिंग के फेलियर होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड कपलिंग। तो मैं आपको बता दूं फ्लूइड कपलिंग दो टाइप की होती है, स्कूप कपलिंग और फ्लूइड कपलिंग। तो बहुत बार ये डिसाइड करने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्कूप कपलिंग और फ्लूइड कपलिंग किसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोनों एक ही है। तो दोनों में अंतर क्या है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। मैं आपको बहुत ही साधारण और कम समय में समझाने की कोशिश करूंगा। इसका आंसर आपको एक लाइन में मिल जाएगा। जैसे कि फ्लूइड कपलिंग में होता क्या है, हम फ्लूइड कपलिंग को ऐसे इक्विपमेंट में यूज करते हैं जहां पे हमें फिक्स टॉर्क और फिक्स स्पीड की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जगहों पे हम फ्लूइड कपलिंग का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, फ्लूइड कपलिंग में एक ही बार में यानी कि वन टाइम में हम ऑयल फिल कर देते हैं। इसमें क्या सर्टेन लेवल तक ऑयल फिल कर दिया जाता है और ऑयल सर्कुलेशन के लिए इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा पाइप या पंप नहीं दिया जाता या फिर कोई लाइन का यूज भी नहीं किया जाता और केसिंग में ऑयल भर देने से एक लेवल तक भर दिया जाता है। और अब बात कर लेते हैं स्कूप कपलिंग की। तो मैं आपको बता दूं स्कूप कपलिंग को वेरिएबल स्पीड फ्लूइड कपलिंग भी कहा जाता है। इस कपलिंग में होता क्या है, इस कपलिंग से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप टॉर्क को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि स्पीड एंड टॉर्क दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। दोनों ही एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, अगर स्पीड घटेगी तो टॉर्क बढ़ेगा। और स्कूप कपलिंग में फ्लूइड कपलिंग के साथ में अलग से एक सर्किट कनेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, इसमें ऑयल फिलर या फिर गियर पंप लगे होते हैं, प्रेशर के टेम्परेचर गेज लगे होते हैं और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो अलग से बना होता है वो है स्कूप ट्यूब। स्कूप ट्यूब को हम एडजस्ट करके ही इसकी स्पीड को और टॉर्क को कंट्रोल करते हैं। ऐसा करने के लिए यानी कि स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम इस स्क्रू ट्यूब को आगे और पीछे की ओर ऑपरेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कपलिंग के बीच का अंतर अच्छे से समझ में आ गया हो। और अब बात कर लेते हैं फ्लूइड कपलिंग कार्य कैसे करता है। तो फ्लूइड कपलिंग या फिर हाइड्रोलिक कपलिंग में फ्लूइड को एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन से एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन होता है। फ्लूइड कपलिंग में किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं पाया जाता और पावर का ट्रांसमिशन फ्लूइड के माध्यम से ही होता है। फ्लूइड कपलिंग का अधिकतर यूज कोल हैंडलिंग प्लांट, TWS यानी कि ट्रैवलिंग वाटर स्क्रीन इत्यादि में किया जाता है। और अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो फ्लूइड कपलिंग हाइड्रोकाइनेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। फ्लूइड कपलिंग में फ्लूइड के एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट यानी कि स्थानांतरण करने का कार्य करता है। और अब हमारा आता है कंट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड कपलिंग। इसमें होता क्या है, जो हमारा इनपुट शाफ्ट है उससे हमारा इंपेलर कनेक्ट रहता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जिसको हम पंप व्हील भी बोलते हैं। और आउटपुट शाफ्ट से हमारा रनर कनेक्ट रहता है, जिसको हम टरबाइन भी बोलते हैं। इनपुट शाफ्ट को हम ड्राइविंग शाफ्ट बोलते हैं, जो कि हम कपलिंग को घुमाने में हमें सहायता करती है। और आउटपुट शाफ्ट को हम ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ इनपुट शाफ्ट के इंपेलर और आउटपुट शाफ्ट के टरबाइन के बीच में गैप रहता है और ये कपलिंग लीकेज प्रूफ हाउसिंग में बंद रहता है, जिसे हम केसिंग भी बोलते हैं, जिसे आप अभी इमेज में देख पा रहे हैं।
केसिंग में हमारा हाइड्रोलिक ऑयल फिल रहता है। और अब जान लेते हैं वर्किंग ऑफ फ्लूइड कपलिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनपुट शाफ्ट पर इंपेलर और आउटपुट शाफ्ट पर रनर कनेक्ट रहता है। जब हमारा ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करता है तो केसिंग में फ्लूइड रहता है, यानी कि हमारा ऑयल रहता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इंपेलर के ब्लेड से होते हुए टरबाइन पर स्ट्राइक करता है और इंपेलर सेंटर से बाहर की ओर ऑयल को फेंकता है और टरबाइन हमारा ऑयल की पावर से घूमना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इंपेलर काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है टरबाइन की ओर और टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करता है या कैसे कार्य करता है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वॉशिंग मशीन। तो घरों में जो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक एक्ट करता है। इसमें होता क्या है, जिसमें हम एक ड्रम होता है जिसमें हम कपड़े डालते हैं धुलने के लिए, तो उसमें उसके ठीक नीचे यानी कि ड्रम के ठीक नीचे मैकेनिज्म लगा रहता है जो उस ड्रम को घुमाने के लिए लगाया गया है। उसमें एक मोटर रहता है, जैसे जैसे मोटर को पावर देंगे, जितनी पावर देंगे उतनी पावर से वो उस ड्रम को घुमाएगा। तो ड्रम घूमता है तो उसके सेंट अंदर में जो कपड़े डले हुए वो भी बाहर की ओर फेंकता है, लेकिन कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर नहीं गिरते, बल्कि वॉशिंग मशीन की आउटर बॉडी यानी कि हमारा जो ड्रम है उसके बाहर के कोने से टकराकर अंदर की ओर ही वापिस आ जाते हैं या गिर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल समझ में आ गया, क्योंकि फ्लूइड कपलिंग में डायरेक्ट किसी भी प्रकार का मैकेनिकल कनेक्शन नहीं पाया जाता। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होने के कारण हमारा फ्लूइड कपलिंग स्मूथली कार्य करता है। फ्लूइड कपलिंग को और भी आसानी से समझने के लिए है हम दो टेबल फैन लेते हैं। एक फैन को पावर सप्लाई देंगे और दूसरे फैन को पावर सप्लाई नहीं देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो एक फैन को जब हम पावर देते हैं तो उसका एयर के प्रेशर से दूसरा फैन घूमना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर एयर अपनी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर देता है और दूसरा फैन अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। तो फैन के माध्यम से हमने देखा कि एनर्जी ट्रांसफर करने का माध्यम यहाँ पे एयर था। ठीक उसी प्रकार फ्लूइड कपलिंग में हमारा ऑयल भरा रहता है। जैसे ही इंपेलर घूमता है और ऑयल के प्रेशर से टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्ट के बीच में कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। फ्लूइड कपलिंग में इंपेलर ऑयल को सेंटर से बाहर की ओर भेजता है यानी कि फेंकता है और टरबाइन ऑयल को आउटर फेरिफेयर से इंटरनल फेरिफेयर की तरफ भेजता है और फिर ऑयल इंपेलर पर स्ट्राइक करता है और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। और अब बात कर लेते हैं फ्लूइड कपलिंग सेफ्टी। यदि कपलिंग हाई स्लिप में ऑपरेट हो रहा है काफी समय से, तो उस कारण कपलिंग हाउसिंग ओवरहीट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और हाई स्लिप के कारण पावर ट्रांसमिशन में भी कमी आ जाएगी। मैं आपको फ्लूइड स्लिप को समझाने की कोशिश करता हूँ। इंपेलर ब्लेड से फ्लूइड कम एंगल पर अगर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी को हम बोलेंगे फ्लूइड स्लिप। और कपलिंग के थर्मल ओवरलोड होने के कारण फिजिबल प्लग मेल्ट हो जाता है और वो फ्यूल को डिस्चार्ज कर देता है। और अब बात कर लेते हैं फिजिबल सेफ्टी प्लग, इसका कार्य क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। फिजिबल सेफ्टी प्लग कपलिंग को ओवरहीटिंग एवं ओवर प्रेशर होने से प्रोटेक्ट करता है। यदि फ्लूइड कपलिंग ज़्यादा स्लिप में ऑपरेट होता है तो उसके कारण ऑयल और केसिंग भी हमारा ओवरहीट कर जाता है, जिससे आउटपुट कपलिंग पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और इनपुट पावर पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कंडीशन में फ्यूजल प्लग प्रीसेट टेम्परेचर आने पर मेल्ट कर जाता है और ऑयल को रिलीज कर देता है। फ्यूजल प्लग ऑयल को ज़्यादा हीट होने से रोकता है और साथ ही कपलिंग को डैमेज होने से भी बचाता है। और अब बात कर लेते हैं फ्लूइड कपलिंग ऑयल फिलिंग की। तो फ्लूइड कपलिंग का ऑयल फिलिंग दो बातों पर निर्भर करता है।
जैसे कि हमें नंबर 1 कितना पावर मशीन को ट्रांसमिट करना है, और दूसरा क्या है कितना हमें स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है। तो मैक्सिमम फिलिंग अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 80% होता है टोटल फ्लूइड कपलिंग कैपेसिटी का। यानी कि यदि हमारा किसी कपलिंग का कैपेसिटी 10 लीटर है टोटल, तो उसमें हम अप्रोक्सीमेटली 80% यानी कि 8 लीटर ऑयल फिल करते हैं। और यदि हम ज़्यादा ऑयल फिल करते हैं तो उस कारण से हमारा क्या होगा, कपलिंग ओवरहीट या फिर ओवर प्रेशर हो जाएगी। और अब आता है हमारा ऑपरेटिंग फ्लूइड, यानी कि जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा हमारा ऑपरेटिंग फ्लूइड का, उतना ही अच्छा ट्रांसमिशन होगा। और जितना कम विस्कोसिटी रहेगा ऑयल का, उतना ही हमारा स्पीड लॉस भी कम रहेगा। और अब जान लेते हैं फ्लूइड कपलिंग के फेलियर होने के कारण। अगर कपलिंग की हमें जितनी स्टार्टिंग पावर चाहिए, अगर वो पावर नहीं मिल पा रही है तो हमारी कपलिंग फेल हो सकती है। दूसरा क्या है, ड्राइवन मशीन एंड टरबाइन अगर स्पेसिफिक स्पीड तक नहीं पहुंचेगी तो कपलिंग फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कपलिंग में ज़्यादा वाइब्रेशन रहेगा तब भी हमारा कपलिंग फेल होने के चांस रहेंगे। कपलिंग में वाइब्रेशन मिसअलाइनमेंट होने के कारण भी कपलिंग फेलियर हो सकता है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फाउंडेशन के बोल्ट प्रॉपर टाइट ना होना इत्यादि। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अब हमारा आता है एडवांटेज ऑफ फ्लूइड कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग से हमें स्मूथ कंट्रोल स्टार्टअप मिलता है, और ये शॉक से भी बचाता है इक्विपमेंट को। वियर फ्री पावर ट्रांसमिशन, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं पाया जाता, इसलिए हमारा वियर फ्री पावर ट्रांसमिशन होता है। Thanks for watching my video. Thanks for your valuable time.